सब्सक्राइब कीजिए स्टडी एट होम बाय पंकज शर्मा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। दोस्तों, आयु के कॉन्सेप्ट का ये हमारा लास्ट वीडियो है जिसमें मैं विविध प्रकार के क्वेश्चंस को कवर करूंगा। इससे पहले मैं 3 पार्ट इसके बना चुका हूं। इन 3 पार्टों से पेपर में 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर कोई पेपर में थोड़े टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका क्वेश्चन विविध से बनता है। 10% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये तीनों पार्ट काफ़ी पसंद आए होंगे। उसके बाद में अब ये 4th और लास्ट अपना लेक्चर बनाने जा रहा हूँ। इसके बाद मेरा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इस टॉपिक के बाद मैं अपना अगला लेक्चर अगले टॉपिक को लेकर के बनाऊंगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस विविध मिसलेनियस। एक ज़रूरी बात यह है दोस्तों, सबसे पहले आप इन 3 लेक्चर्स को मेरे ज़रूर देखें, उसके बाद आपको ये 4था लेक्चर ज़रूर समझ आएगा। तो प्लीज़ आप इन 3 वीडियोस को जाकर के ज़रूर देखें। इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है विविध का, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। दोस्तों आप अपना ग्राफ जरूर बनाएं, ग्राफ से आपका बहुत हद तक क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। देखिए दोस्तों, ये हो गया व्यक्ति यानी कि फादर, और ये हो गया सन यानी कि पुत्र। ठीक, पुत्र की आयु से, तो पुत्र की आयु को यहाँ x मानूंगा मैं, यहाँ अनुपात नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ केस है अधिक का। तो इस केस में याद रखिए, जब बात हो अधिक की, अधिक या फिर ज्यादा, ठीक, और या फिर वृद्धि, कोई बोले कि वृद्धि की जाती है। ठीक, इस केस में हमेशा आयु अपन प्लस में रखते हैं, इतनी आयु बढ़ गई। क्लियर है। अगर कोई बोले कमी, ऑब्लिक कम, इस केस में हमेशा आयु अपन माइनस में रखते हैं। भाई मुझसे किसी ने बोला मेरी आयु उससे 2 वर्ष कम है तो मैं -2 कर दूंगा, मेरी 2 वर्ष ज़्यादा है तो मैं +2 कर दूंगा। सिंपल सा केस है, इस पॉइंट को याद रखिए। जब ये कंडीशन बनेगी तो हम अनुपात नहीं बना सकते। ठीक है, अब देखें, अगर पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु क्या होगा भाई, पुत्र की आयु के तिगुने से, यानी कि 3 गुना कर दूं तो 3x। तिगुने से 3 वर्ष अधिक है तो मैंने बोला +3 कर दूंगा, अभी बताया अधिक के केस में। तो ये बन गई पिता की आयु, ये बन गई पुत्र की आयु। 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो। तो देखो 3 वर्ष बाद मतलब आज से 3 वर्ष बाद इस पॉइंट पर पिता की आयु होगी कुछ ना कुछ, पुत्र की आयु होगी कुछ ना कुछ। अच्छा, मैं मान के चलता हूं पिता की आयु, देखो अगर मैं इसको लेता हूं तो 3x, ठीक, लेकिन 3 वर्ष बाद की बात करूंगा तो 3 वर्ष बढ़ जाएगी, क्यों, प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहा हूं। तो 3x + 3 तो थी, 3 और बढ़ जाएगी, 3x + 6 हो जाएगी। क्लियर। और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी, यही है। अब देखो 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से, तो ये पुत्र की आयु कितनी है, x + 3 है। तो देखो x + 3 यानी पुत्र की आयु के दुगने से, यही तो हुआ ना, 2 का गुणा कर दिया, 10 वर्ष अधिक +10 कर दो। क्लियर। अब ये आयु किसकी बन गई, उस व्यक्ति की, लेकिन उस व्यक्ति की आयु भविष्य में तो मुझे पता है 3x + 6 है, तो यानी ये हुआ ना, ये दोनों बराबर हो गई कि नहीं हो गई, 3x + 6। क्लियर है दोस्तों। अच्छा, अब आगे देखते हैं अपन। देखिए 2x + 6 + 10 यही होगा बराबर 3x + 6। ठीक, 2x इधर गया तो क्या बचा मेरे पास, x, 6 से ये 6 कट गया तो x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। x का मान 10 आ गया तो आप x की वैल्यू कहीं भी डाल दीजिए, मुझे आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या पूछ रहा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु तो 10 आई गई, x का मान। अगर पिता की पूछी होती तो 10 × 30 और +3 33 हो जाती वर्तमान आयु। क्लियर हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 15 है। दोस्तों अपना ग्राफ बनाना ना भूलें, ग्राफ से आपका क्वेश्चन बहुत हद तक सीमित हो जाता है और आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखिए राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु, भाई 5 वर्ष पूर्व आयु तो ठीक है, अगर मैं मानूं राजीव की आयु 5 वर्ष पूर्व तो बाद में जाएगी, वर्तमान में अगर राजीव की आयु में x मान लूं तो एक बार बताओ 5 वर्ष पूर्व, आज से 5 वर्ष पहले, यहां राजीव की आयु कितनी होगी, x - 5 होगी। क्लियर है। आगे देखें 9 वर्ष बाद, तो आज से ही 9 वर्ष बाद की बात कर रहा है,
आज से 9 वर्ष बाद ये था 5 वर्ष, तो आयु कितनी होगी? x + 9 होगी कि नहीं होगी? क्लियर है? ये किसकी आयु होगी? राजीव की। का गुणनफल 15 है। भाई 5 वर्ष पहले की आयु यानी x - 5, ठीक, और 9 वर्ष बाद की आयु यानी x + 9, क्लियर, इनका गुणनफल ये कितना दे रहा है? वो 15 दे रहा है। क्लियर है? राजीव की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों? अब इसको हल कर लेते हैं। x से x किया तो x² + 9x माइनस के 5x माइनस के 45 और बराबर के 15। क्लियर है? तो x², अब देखिए 9x में से 5x गया तो कितना बचा मेरे पास? 4x बचेगा, माइनस के 45 उधर जाएगा तो प्लस के हो जाएगा 60, और जब उस 60 को मैं वापस इधर लाऊंगा तो माइनस के हो जाएगा 60। क्लियर है? बराबर में क्या बचेगा? 0। अब एक बात बताइए, 60 को ऐसा तोड़ो कि 4 मिल जाए, तो 10 × 6 = 60, 10 में 6 क्या? 4 बचेगा। x² + 10x माइनस के 6x और माइनस के 60 और बराबर 0, यही तो बचेगा। अब देखिए इन दोनों में से x कॉमन ले लूंगा मैं, इन दोनों में से माइनस के 6, तो x कॉमन लेने के बाद बचा x + 10, क्लियर, माइनस के 6 कॉमन लेने के बाद बचा x + 10, यही तो बचा, बराबर 0। अब यहाँ से x + 10 कॉमन ले लूंगा तो देखिए आगे मैं इस साइड सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो x + 10 बचा कॉमन। अब अंदर क्या बचा मेरे पास? x और माइनस के 6, तो x - 6 बचा, बराबर 0। एक बार इसके बराबर में 0 और एक बार इसके बराबर में 0, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ x का मान आ रहा है -10 और कॉमा प्लस के 6, तो आयु कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। x का मान क्या आ गया भाई? 6 आ गया। 6 को उठा के मैंने यहाँ रखा तो राजीव की आयु क्या हो गई? 6 हो गई। वर्तमान आयु भाई क्लियर है, पहले की भी निकाल सकता हूँ, बाद की भी निकाल सकता हूँ। क्लियर हो गया दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है तथा मैं अपने भाई की आयु से भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप अपना ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ से आपका क्वेश्चन बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। पास्ट, प्रेजेंट और ये क्या हो गया मेरा? फ्यूचर। थोड़ा सा मैंने बड़ा ग्राफ बनाया, हो सकता है वैल्यू मुझे ज़्यादा लिखना पड़े, ठीक। अब देखिए हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। भाई भाई की आयु को, भाई को मैं b ले लेता हूँ। भाई की आयु अगर मैं x मान लूँ, है के केस की बात कर रहा है ना भाई, तिगुनी है तो मैं वर्तमान में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। भाई को मैंने b मान लिया, b की आयु हो गई x। अब देखिए हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है, तो भाई माँ को मैं ले रहा हूँ m, मदर। भाई की आयु तिगुनी यानी कि माँ हो जाएगी 3x। क्लियर है? मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। अब देखिए बड़ा हूं का केस, अभी मैंने आपको एक अधिक का कॉन्सेप्ट बताया था, अगर बड़ा लिखा आ जाए तो अभी आयु प्लस करनी है, और छोटा लिखा आ जाए तो अभी आयु माइनस करनी है। क्लियर है? अब देखिए, ठीक, अब देखिए स्वयं यानी कि आई ले लेता हूं, आई मतलब मैं खुद। मेरी आयु कितनी है भाई? देखिए मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। एक बताइए, भाई की आयु है x, तो x का 1/3 गुना x/3, और बड़ा हूं तो इतना मैं जोड़ दूं, यही तो मैं बोलूंगा। अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे सोचता हूं, मान लेता हूं मेरी आयु है 9, मैं 1/3 गुना बड़ा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? 9 का 1/3 करा, 3 × 9, तो 9 और 3 12 का हो गया कि नहीं हो गया? मैं तो इसी कॉन्सेप्ट से x + x/3 ये हो जाएगा। इसको हल कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? 4x/3। भाई तीनों की आयु बन गई मेरे पास। आगे देखें, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो आज से 4 वर्ष पहले की बात करूंगा मैं इस पॉइंट पर। ये 4 वर्ष पहले मैं यानी आई, ठीक, भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो देखिए 4 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी होगी? 4x/3 - 4 होगी कि नहीं होगी? अब ये क्या बोल रहा है? मैं इसके बराबर था, तो देखिए दोस्तों 4x/3 माइनस के 4, और किसके बराबर था? ये भाई की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कितनी है? x, तो x के बराबर था। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है हमारा। अब देखिए इसको हल करता हूं तो 3 × 4 = 12, तो 4x माइनस के 12 और 3 बटे में कहाँ पहुंच जाए? क्रॉस में इधर आ जाएगा, बराबर 3x। यही तो हुआ, 3x इधर आया तो x का मान कितना आ गया? 12। जैसे x का मान 12 आया तो भाई की आयु निकल आई 12, माँ की आयु हो गई 12 × 36, और आई अगर स्वयं की पूछे तो वो भी निकाल सकते हैं हम। फिलहाल किसकी पूछिए? मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 36 वर्ष हो गई।
क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। इसको तुरंत से हम ग्राफ पे ले लेते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और ये क्या हो गया, फ्यूचर। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। वर्तमान में अगर मैं ए की आयु को एक्स लेट कर लेता हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, वर्तमान से 6 वर्ष पहले। ठीक, ए की आयु कितनी होगी, एक्स माइनस 6 होगी। दोस्तों आप यहां पर भी एक्स लेट कर सकते हैं, वर्तमान में आने के लिए प्लस 6 भी कर सकते हैं, ये आपके अपने कॉन्सेप्ट हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। क्लियर है। अब देखिए, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से, अब उसकी आयु अभी कितनी है भाई, एक्स मानने मैंने अभी एक्स। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से, विवाह के समय आयु कितनी थी उसकी, एक्स माइनस 6। क्लियर। आयु से एक सही 1/4 गुना है, अधिक कम नहीं बोला उसने, डायरेक्ट बोला है गुना है, इसका मतलब गुना। 4 एकम 4 और 1 5, 5/4। क्लियर। उसकी शादी की आयु का 5/4 गुना है, इसका मतलब हो गए बराबर। क्लियर सी बात हो गई, क्या बोला, अब जो उसकी आयु है मतलब x, वो उसके शादी की समय की आयु मतलब x माइनस 6 का 5/4 गुना है, बराबर कर दिया। क्रॉस गुणा कर दें, 4x बराबर 5x माइनस 5 छक्का 30। 4x इधर गया, 30 इधर आया, तो x का मान कितना आ गया, 30 आ गया। क्लियर है दोस्तों, भाई ए की आयु तो आ गई 30। अब देखो उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु की 1/10 गुना है, मतलब वर्तमान की बात कर रहा है, तो भाई पुत्र के लिए मैं यहाँ ले लेता हूँ s। उसकी आयु की, तो उसकी आयु कितनी है 30, उसकी आयु का 1/10 यानी 30/10, कितना आ गया 3। क्लियर। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो भाई 3 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ना आए तो प्लीज वीडियो को थोड़ा सा पीछे से फिर से देखें। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश लोकेश से 34 वर्ष बड़ा है। सबसे पहले आप अपना ग्राफ बना लें, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। क्लियर है। प्रकाश लोकेश से 34 वर्ष बड़ा है। अच्छा देखिए, लोकेश है एल, लोकेश की आयु को मान के चल रहा हूं मैं एक्स। ठीक, तो प्रकाश की आयु क्या होगी भाई, लोकेश से 34 वर्ष बड़ा है तो x + 34 होगी कि नहीं होगी। क्लियर है दोस्तों, आगे देखें। 10 वर्ष पूर्व यानी पहले, आज से 10 वर्ष पहले यहां कहीं, ये हो गया 10। उनकी आयु का योग 48 था। अच्छा, किसकी आयु का योग, प्रकाश प्लस लोकेश की आयु का योग कितना था, 48 था। अब इस कॉन्सेप्ट पे दोस्तों आप 48 को इधर लेके आए या इस वैल्यू को इधर लेके जाए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा एक बार बताइए, मैं अपना पुराना ही कॉन्सेप्ट रखता हूँ योग वाला, अगर पास्ट में इनकी आयु का 48 है तो वर्तमान में कितना होगा भाई, 10 इसकी कम हो जाएगी, सॉरी 10 इसकी बढ़ जाएगी, 10 इसकी बढ़ जाएगी, यही तो होगा ना, यानी 20 बढ़ जाएगी। तो प्रकाश प्लस लोकेश की आयु का योग कितना हो जाएगा, 48 10 58 और 10 68 हो जाएगा, यही होगा। अब लोकेश की आयु तो x दी हुई है, प्रकाश की आयु x + 34 दी है, वैल्यू इधर रख दूं मैं, तो x + 34 + x बराबर 68, यही होगा। 34 उधर गया तो क्या बचा मेरे पास, 34 बचा, ये हो गया 2x, x का मान कितना आ गया भाई, 17 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए आगे, प्रकाश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों x + 34 है वर्तमान आयु, तो 17 + 34 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ 7 4 11 की 1, 3 1 4 1 5, 51 वर्ष आयु आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी प्रकाश की। क्लियर हो गया क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दें। सबसे पहले तो अपना ग्राफ बना लीजिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। भाई देखिए, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से, वर्तमान आयु मान लेते हैं इसकी x है, किसकी, गुलजार की, ठीक है भाई, 6 घटाकर वर्तमान आयु से मैंने 6 घटा दिया, अब मेरे पास क्या बचा, x माइनस 6 ही तो बचा। दोस्तों अगर मेरे पास कोई संख्या होती 10 तो मैं बोलता 2 घटा दो, तो आप क्या करते, 10 - 2 क्या बचता, 8, तो आप कहते शेषफल 8 है, लेकिन 10 है ही नहीं मेरे पास क्या, x, और माइनस अगर मैं 2 करूं तो मेरे पास क्या बचेगा, x - 2 ही तो बचेगा। क्लियर है ना, तो अब मेरे पास शेष क्या बचा, x - 6 को 18 से भाग दें। भाई इसको 18 से भाग दे दिया मैंने, ठीक है भाई, तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। भाई अनूप की आयु यानी कि इसके बराबर में किसकी आयु मिलेगी, अनूप की आयु मिलेगी, ठीक है। अब महेश की आयु 5 वर्ष है। भाई कोई व्यक्ति महेश है, मान लेता हूं इस केस पर, यहां लिख ले रहा हूं, ये महेश है, महेश की आयु है 5 वर्ष, ठीक।
तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। तो अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो एक बात बताइए, महेश 5 का है तो अनूप 3 का होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं? क्लियर। आगे देखते हैं। जैसे अनूप की आयु मिल गई तो अनूप की आयु 3 हो गई, यही तो होगा। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो देखता हूं 18 × 54, x - 6 बराबर 54 आ जाएगा और x का मान क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्लियर है भाई। अब आगे देखते हैं अपन। गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है भाई? गुलजार की आयु तो x मानी थी ना अपन ने, तो x का मान कितना आ रहा है, 60। तो गुलजार की आयु क्या हो गई, 60। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। सबसे पहले तो अपन ग्राफ बना लेते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और ये हो गया हमारा फ्यूचर। व्यक्ति और उसके पुत्र, व्यक्ति को मैं एम ले लेता हूं और पुत्र को मैं एस ले लेता हूं, सन। तो ये एम मतलब मेल हो गया, वो व्यक्ति। इनकी आयु का योग कितना था भाई, 45 वर्ष था। ठीक है भाई। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो 5 वर्ष पहले अगर मैं देखूं तो इस केस पर 5 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु कितनी होगी, m - 5 होगी। क्लियर है। और पुत्र की आयु क्या होगी, s - 5 होगी। ये मैं s को थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, ठीक, s - 5 होगी। क्लियर है भाई। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। भाई उस समय उस व्यक्ति की आयु कितनी है, m - 5 है ना। उस समय मतलब कब, 5 वर्ष पहले। तो व्यक्ति की आयु m - 5 है और इनकी आयु का गुणनफल, तो यही तो बोल रहा है वो, m - 5 ये व्यक्ति की आयु है इस समय 5 वर्ष पहले। इसका गुणा करता हूं मैं पुत्र की आयु से, s - 5 ये भी 5 वर्ष पहले है। इन दोनों की आयु का गुणनफल इसी समय व्यक्ति की आयु का, तो m - 5 ये हो गई व्यक्ति की आयु, इसका 4 गुना था, ये हो गए बराबर। क्लियर हो गया भाई। दोनों का गुणा करूं तो इस व्यक्ति की आयु का 4 गुना मिल रहा है। अब देखिए हल कर लेते हैं। m - 5 m - 5 कट गया, तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, s 5 माइनस का 5 उधर गया तो क्या हो जाएगा, 9। तो s का मान आ गया मेरे पास 9। s का मान मेरे पास 9 आया, मैंने इधर रखा, तो m का मान मेरे पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब आप यहाँ ये कंफ्यूज मत होना कि ये s तो आपका पास्ट में निकला, नहीं भाई, पास्ट में तो आयु s - 5 है ना। अगर आप s का मान 9 रखोगे तो 9 - 5 4 निकलेगी आयु पुत्र की, तो इसका मतलब s का मान निकला। s का मान कहाँ था भाई, वर्तमान में था। तो इसका मतलब क्या हुआ, s तो हो गया 9 पुत्र और पिता क्या हो गया 36। क्लियर दोस्तों इसी के साथ हमारा ये आयु का पूरा लेक्चर समाप्त हो चुका है। यदि मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अपन अपने अगले लेक्चर में। अगला वीडियो भी मैं कुछ इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट पे आपके लिए लेकर के आऊँगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।